वेलकम टू ओरिजिन्स ई शाला। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे जो टीके इंटर के वीडियोस थे वो। तो ये सेकेंड वीडियो में बना रही हूँ। अब जो लास्ट वीडियो था उसमें मैंने आपको दिखाया था कि टीके इंटर का जो बेसिक रूट विंडो है वो कैसे बनता है। अब उसे ये जो पर्टिकुलर कोड है 3 लाइन का, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, जो लाइब्रेरी थी टीके इंटर की वो इम्पोर्ट की और उसको एक छोटा सा नाम दे दिया टीके, ताकि जब आप पूरा नाम लिखना अगर आपको पड़ता है बार बार वो ना करना पड़े, तो आप टीके लिख सकते हैं टीके इंटर के बदले। अब यहाँ पे मैंने रूट विंडो क्रिएट किया है। तो ये रूट विंडो कैसा दिखता है मैं आपको सबसे पहले दिखा देती हूँ। तो मैं यहाँ पे प्ले कर रही हूँ एक बटन, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये जो है ये मेरा विंडो ओपन हो चुका है। तो अगर आप यहाँ पे ये विंडो देखेंगे काफी छोटा सा विंडो है, प्लस अगर आप देखेंगे ना तो इसको मैं एक्सपांड जब कर रही हूँ तो यहाँ पे जो टाइटल है वो है टीके। इसी के साथ यहाँ पे आइकन भी जो है वो खुद का है, यानी जो टीके इंटर का इनबिल्ट आइकन है वो है। तो यहाँ पे अब एक छोटा सा सवाल जो खड़ा होता है कि अगर कोई इंसान खुद का ऐप डेवलप कर रहा है या सॉफ्टवेयर बना रहा है तो ऑब्वियसली वो चाहेगा कि इन सब चीजों को वो चेंज कर सके, राइट। जैसे अगर टाइटल है, मैं बोल रही हूँ चलिए मैं कुछ अपना ऐप बना रही हूँ, उसको मुझे नाम देना है माई ऐप या नाम देना है कैलकुलेटर ऐप। अगर कोई कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर बना रहा है तो वो नाम कैसे दिया जाए, तो आज मैं आपको वही बताने वाली हूँ। यानी जो रूट विंडो है, हमारी जो मेन विंडो है, उसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको बोला टाइटल चेंज करते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको चेंज करना है तो कहाँ करना है, जैसे मैंने बोला रूट विंडो का करना है तो हमें लिख देंगे रूट विंडो। यहाँ पे अब मैं VS कोड में काम कर रही हूँ, अगर आप कोई दूसरा कोड एडिटर का यूज कर रहे हैं तो भी एब्सोल्युटली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रूट विंडो के बाद हमें लिख देना है जो चीज हमें चेंज करनी है। तो हमें यहाँ पे चाहिए टाइटल, तो TITLE टाइटल हो गया हमारा, और यहाँ पे हम ब्रेस लगा देंगे। अब ब्रेस के अंदर जब आप लिख रहे हैं तो सबसे पहले मैं देखिए आपको नॉर्मली लिख के बता देती हूँ। मैं बोल रही हूँ मेरा ऐप है, मैं उसको नाम देना चाहती हूँ माई ऐप। अब जैसे ही मैंने माई ऐप लिखा है तो ये तो मैंने टाइटल दे दिया ना, रन होगा क्या, लेट्स सी। तो देखिए एरर आ गई है। रीजन इस नीचे बोल रहा है कि आप कुछ कोमा भूल गए हैं, बट अगर आपने ये चीज की है तो मैं सबसे पहले बता दूं आप कोमा नहीं भूले हैं। आप ऊपर का जो हमारा स्ट्रिंग फंक्शन होता है उसके ऊपर हमें 2 लगाने होते हैं इन्वर्टेड कोमास, राइट। तो वो लगाने हैं, यानी इनमें कोमा ही है बट नीचे वाला नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप स्ट्रिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं तो ये लगेंगे, जो ऊपर के हमारे होते हैं वो कोमास। अब इसके अंदर मैं वापस लिखती हूँ माई ऐप, और इसे लिखने के बाद मैं सेव करूंगी। अब इसे रन करते हैं। अब देखिए ये परफेक्टली रन होगा, और अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको माई दिख रहा है, बट यहाँ पे अभी भी एक चीज जो मुझे अभी भी दिक्कत दे रही है वो है स्क्रीन की साइज, तो उसको भी हम चेंज करेंगे। बट फिलहाल मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताना है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो नाम आ गया है माई ऐप। अब इसी तरह से आप कोई और नाम अगर आपके ऐप को या सॉफ्टवेयर को देना चाहते हैं दे सकते हैं। अब जो सेकेंड चीज है वो है कि भाई मैंने बोला कि ये ओपन मैं कर रही हूँ, ठीक है, बट ये स्क्रीन बड़ी छोटी सी है, पर मुझे चाहिए कि नहीं थोड़ी सी बड़ी स्क्रीन हो। तो यहाँ पे हमारे पास उसके लिए एक हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, दैट इज ज्योमेट्री। यानी हमें पता चलेगा कि जो इनिशियली विंडो जैसे ही आप रन करते हैं वो ओपन होगा वो कितनी साइज का होगा। तो यहाँ पे अगेन इसको इसी तरह से लिखेंगे। हमें किसकी विंडो चाहिए, रूट विंडो जो हमारी विंडो है उसमें चेंज करना है, और क्या चेंज करना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसके अंदर हमें साइज देनी है, बट अगेन सॉरी ये ज्योमेट्री लिखेंगे हम, ज्योमेट्री। अब इसके अंदर जो हमें साइज देनी है वो हमारे ऊपर डिपेंड करती है, आप कुछ भी साइज दे सकते हैं, बट अगेन ये जो हमारे ऊपर वाले इन्वर्टेड कोमास है उसके अंदर देना है। अगर आप वो नहीं लगाएंगे तो अगेन ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक 600, बीच में x का साइन और 500। अब ये मैंने एक साइज दे दी है, तो इससे क्या होगा, जो स्क्रीन थी वो छोटी नहीं खुलेगी बस कि इस साइज की ओपन होगी। तो इसको मैं सेव करके रन करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे अभी भी कुछ एरर आ गई है, यहाँ पे बैड स्पेसिफायर बता रहा है। तो ये एरर क्यों आई है, लेट्स सी, चेक कर लेते हैं। ओके, तो एरर क्या है सबसे पहले तो यहाँ पे एक्चुअली ओके ये जो x है यानी ये जो मल्टीप्लीकेशन का साइड है इसके बीच में हम लोग को ना ये गैप नहीं रखना है, ये ऐसा होना चाहिए। सॉरी 600, और यहाँ से भी ये गैप निकाल देंगे हम लोग। तो यहाँ पे जाएंगे और ये निकाल देंगे। अब इसको रन करते हैं। अब देखिए, अब आप नोटिस करेंगे कि सबसे पहले तो जो विंडो का साइज है ये बड़ा ओपन हो गया है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, जो एक्स है उसके साइड में गैप ना हो, वो एग्जैक्टली वैसे ही हमारा सिस्टम उसको एक्सेप्ट करता है जैसे मैंने अभी बताया, विदाउट गैप्स।
तो ये हमने दो चीजें सीख ली। अब इसके बाद आप और क्या क्या चीजें प्रिफर कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ये स्क्रीन देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए मैक्सिमाइज हो रहा है सिस्टम, मिनिमाइज भी हो रहा है। मैं बोलूँ कि नहीं यार ये मुझे रिसाइज नहीं करना है, मुझे बोलसी के वैसे साइज होना चाहिए, या तो वो वैसे ओपन होगा या तो सीधा बंद हो जाएगा। उसके लिए एक फंक्शन होता है रिसाइजेबल। तो उसको कैसे एक्सेस करेंगे? अगेन फीचर बहुत से सिंपल से होते हैं, तो इसमें ज्यादा हम लोग को दिमाग नहीं लगाना पड़ता। तो रिसाइजेबल में अब ये यहाँ पे हम लोगों को क्या देना है जिससे ये रिसाइजेबल जो अभी था वो ना हो। तो यहाँ पे हम लोग को लिखना है एक्चुअली या तो फॉल्स या तो 0 0। अब ये एक्चुअली रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है जो हमारी हाइट और विड्थ है हम उसको नॉट रिसाइजेबल कर रहे हैं, यानी ये जो हमारी विड्थ है वो फॉल्स यानी अब रिसाइजेबल नहीं है, और जो हाइट है वो भी हमने फॉल्स लिख दी, वो भी रिसाइजेबल नहीं। अब अगर इसको सेव करके मैं रन करूं तो देखिए ओके पहले वाला विंडो ओपन है, तो यहां से मैं स्क्रीन क्लियर कर दूंगी और इसे रन करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ना ये जो बटन्स हैं ये मिनिमम हो रहा है, बट अगर आप इसको नोटिस करेंगे ये जो मैक्सिमम वाला बटन था ये डिसेबल्ड हो चुका है। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने इसको रिसाइजेबल जो हमारा फीचर था उसको फॉल्स कर दिया। तो अब ये क्लोज हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, बट आप इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते। और ये चीज कहाँ यूज होती है? अगर आपको ऐसा कोई ऐप बनाना है जहां पे आपको स्क्रीन साइज फिक्स रखनी है, या बोलते हैं ना हमारे अंदर के ऐप उस हिसाब से बने हुए हैं, हमने उसकी अरेंजमेंट वैसे की है, प्लेसिंग वैसे की है, तो ये आप यूज कर सकते हैं। अब एक और चीज अगर मैं आपको बोलूं कि करनी है तो आप क्या इसमें सोच सकते हैं, क्या चेंज अगर आप एग्जैक्टली करना चाहते हैं। तो एक चीज जो मुझे अगेन क्लिक होती है वो है ये पर्टिकुलर आइकन। ये जो छोटा सा इनबिल्ट आइकन है ये स्पेसिफिकली टीके इंटर का आइकन है। बोल रहे नहीं यार यहाँ पे तो मेरा कोई स्पेसिफिक ऐप मैं बना रही हूँ उसका एक छोटा सा आइकन मुझे प्लेस करना है। तो अगेन उसके लिए भी हमारे पास एक कमांड है, एक आर्ग्यूमेंट है, तो कैसे यूज करते हैं वो बताती हूं मैं। तो यहां पे अगेन मैं लिख दूंगी रूट विंडो डॉट आइकॉन बिट मैप। तो यहाँ पे एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये जो फॉर्मेट है ये हमारे जो इमेज लेता है वो आइकॉन फॉर्म में लेता है जिसका एक्सटेंशन होता है ICO। अब ICO जो हमारा फॉर्मेट है वो नॉर्मल इमेजेस से अलग होता है। ये कैसे होता है मैं बताती हूँ। तो सबसे पहले इसके अंदर हम लोगों को जो भी इमेज लेनी है उसका हमें पाथ देना है, यानी एग्जैक्ट कहाँ पे है वो इमेज हमारे प्रोग्राम को बताना पड़ेगा। अब ईज के लिए अगर मैं आप सबको एक सजेशन दूंगी कि आप ये जो हमारा मेन फोल्डर जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया था टीके इंटर कोड, उसके अंदर ही इस इमेज को रखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फोल्डर है, इसके अंदर इमेजेस और उसके अंदर ये images.png करके मेरी एक फाइल है। अब इस फाइल को अगर मुझे यहाँ पे बुलाना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले मेन फोल्डर का नाम जो है ये इमेजेस, बड़ा कैपिटल में इमेजेस और इसके बाद हम लोग स्लैश करेंगे और इसके अंदर की जो फाइल हमें चाहिए दैट इज images.png। तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ ये एक एरर है एक्चुअली, पर मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि ये अगर मैं PNG फॉर्मेट में लेती हूँ तो क्या गड़बड़ होती है। तो चलिए सबसे पहले इसको रन करके सेव करके मैं रन कर देती हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे एक आइकन आ गया है और ये डेफिनेटली वो आइकन नहीं है जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। ये एक्चुअली एरर है क्योंकि ये मैंने कहा ICO का एक्सटेंशन एक्सेप्ट करेगा। अब ये जो इमेज है इसको मुझे सबसे पहले ICO में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कुछ ज्यादा दिक्कत का काम नहीं करना है। ऑनलाइन आप कहीं पे भी आप जा सकते हैं, कोई भी एक वेबसाइट पे चले जाइए जहां पे लिखे फ्री कन्वर्ट PNG। अगर आपका JPG है तो आप JPG भी लिख सकते हैं, मेरा PNG फॉर्मेट था तो PNG to ICO। तो ऐसे लिख के अब इस पर्टिकुलर जो हमारी कन्वर्टर की वेबसाइट है कोई भी, यहाँ पे सबसे पहले जो आई मैं उसी पे चली जाती हूँ और यहाँ पे हमें फाइल चूज कर लेनी है। तो यहाँ पे ये जो मेरी फाइल थी ये तो इसके अंदर है, फोल्डर के अंदर, इमेजेस के अंदर, और ये इमेज आनी चाहिए थी और आपने देखा ये इमेज नहीं आई है, राइट। तो इसको अंदर डाल देंगे और इसको मैं कन्वर्ट कर देती हूँ। स्पेशली ये जो चीज है मैं इसमें इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, अरे अब आइको इमेज ढूंढनी पड़ेगी, कोई हमारी फेवरेट इमेज हम नहीं डाल सकते, पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको कोई दूसरा फॉर्मेट है आप कोई भी वेबसाइट पे जाइए, आजकल बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जो फ्री में आपको ऐसे कन्वर्जन्स करके देती है। तो अब ये जो मैंने इमेज कन्वर्ट की है इसे मैं डाउनलोड कर लूंगी। तो देखिए ये डाउनलोड हो गई है। अब इससे हम लोग फोल्डर के अंदर खोल लेते हैं। सबसे पहले तो शो ऑल डाउनलोड्स, और इस इमेज को ना अब हम लोग
हमारे मेन फोल्डर जहां पे ये बोलते हैं ना, जो अभी हमारी इमेज ये वाली है, इसको डालना है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको हमारे मेन फोल्डर के अंदर अगेन हमें लेके जाना है। तो यहाँ पे मैं फोल्डर में जाती हूँ, इसका जो सबसे पहले फोल्डर है वो, और यहाँ से मैं कॉपी करना पसंद करूंगी। मैं यूजुअली कट नहीं करती हूँ, एक रीजन ये है कि कभी ये इमेज चली गई तो फिर मेरे पास बैकअप में कुछ नहीं है। तो ये चीज आप भी एक प्रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेती हूँ इमेज को। ओके, तो यहाँ पे देखिए कॉपी का ऑप्शन है, तो यहाँ पे ये कॉपी कर लेंगे और इसको मैं अगेन जहां से जिस फोल्डर में हमने ये किया था पेस्ट, वहीं पे करेंगे। तो टीके इंटर कोड हमारा जो मेन फोल्डर है उसके अंदर जाएंगे और इमेजेस के अंदर यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देती हूँ। अब देखिए images.i को इमेज आ चुकी है, राइट। अब इसको अगर मैं डिलीट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, हमारे ऊपर है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। और ये आई को फॉर्मेट अब हमें यूज करना है। तो सबसे पहले इन सबको हम क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे अब इसके यहाँ पे लिखते हैं ICO। तो ये चीज हम लोग को ध्यान रखनी थी। अब इसे सेव कर दिया है मैंने और रन करते हैं, देखिए क्या होता है। अब अगर आप देखेंगे ये जो हमारा आइकन आया है, ये छोटू सा ये म्यूजिक का आइकन आ चुका है। तो ऑब्वियसली ये आपको चीज ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई है, ये यूजुअली अगर आप करते हैं तो ये प्रिफरेबल है, क्योंकि आपने रूट विंडो बनाया तो उसकी स्टार्टिंग में ही हम लोग ये सब चीजें कर देते हैं। बट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में भी गड़बड़ के बारे में बताया था कि ये जो इतना पूरा कंटेंट है, ये जो इतना कोड है 4-5 लाइन का, जो चेंजेस हमने किए हैं मेन विंडो के अंदर, ये रूट डॉट विंडो मेन लूप के अंदर होने चाहिए। बट आप बोलेंगे यार बाहर लिखने में क्या दिक्कत है, चलिए वो भी देख लेते हैं। एरर आएगी ऑब्वियसली। तो देखिए इसको यहां से मैं कट करके सीधा नीचे ही पेस्ट कर देती हूँ। ये एक लाइन भी आप कर सकते हैं ट्राई, मैं पूरा ही ले रही हूँ कोड। तो इतना कोड जो हमारा रीसाइजेबल तक है उसको कट कर लिया और इसके नीचे पेस्ट कर दिया। तो ये रन होना चाहिए क्या, लेट्स सी। सेव करना है इसको, रन हुआ। बट अब आप एक चीज देखेंगे, एरर क्या हुई है। ये जो मैंने इतने सारे चेंजेस लिखे हैं वो कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? देखिए रीसाइजेबल विंडो है, ऐप का नाम जो पहले था वही आ गया, कोड का जो हमने बोलते हैं ना आइकन चेंज किया था वो भी नहीं हुआ। तो टेक्निकली ये सारे आर्ग्यूमेंट्स वहां पे आपने लिखे हैं, बट उसका आउटपुट हम लोग जो चाह रहे थे कि ये चीज हमारे लिए काम करे वो कुछ हुआ नहीं। और स्पेशली अगर आप नीचे नोटिस करेंगे जो हमारा टर्मिनल है वहां पे हम लोग को पूरी की पूरी एरर दिख जा रही है कि भाई आपका ऐप रन हो रहा है, ठीक है, बट ये सारी जो है एरर है बिकॉज इसको पता ही नहीं है कि विंडो कहाँ है भाई। क्यों? क्योंकि जब विंडो मेन लूप रन हो जाता है उसके बाद अगर आप कोई चीज लिखते हैं, इट इज नॉट टेक्निकली कंसिडर्ड पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर विंडो, तो उस विंडो का पार्ट नहीं है। तो ये एक चीज है जो आपको ध्यान रखनी है कि ये पूरा कोड हमारा बीच में आता है। तो चलिए इसको सबसे पहले मैं अंडू कर रही हूं, तो इतनी मेहनत से जो मैंने काम किया है वो ना जाए व्यर्थ। तो आई होप आपको ये जो बेसिक चेंजेस थे और जो बेसिक इसका वर्किंग स्टाइल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है जो मेन रूट विंडो का, समझ आ गया होगा। इसके अलावा भी कुछ है इंटरेस्टिंग चीजें, बट मैं इस वीडियो को ऑलरेडी बहुत लंबा कर चुकी हूँ और लंबा करना नहीं चाहती। तो एक चीज मेरी अभी भी रह गई है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो कवर करूंगी, और वो है कि जब हम विंडो को रिसाइज करते हैं तो एक चीज होती है, अगर आपने नोटिस की होगी, जो हमारे मेजर सॉफ्टवेयर ओपन होते हैं वो हमारे सेंटर में से ओपन होते हैं, यानी पूरे विंडो को जब आप कवर करते हैं वो पूरी सेंटर विंडो से कवर करते हैं। तो उसका रीजन क्या है और उसको कैसे किया जाता है कोड में, वो आपको मुझे दिखाना है। थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है तो मैं अभी कवर नहीं कर रही हूँ, बट डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो वही होने वाला है। सो डू ट्यून टू अवर चैनल, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वो नेक्स्ट वीडियो भी देखने मिले और आप कुछ नया सीख सके। उसी के साथ कुछ 2-3 डिटेल्स रह गई है कॉन्फ़िगरेशन की, वो भी मैं उसी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगी। आई होप आपको जो मैंने अभी तक बताया वो क्लियर हो गया होगा। और मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कोड आप सिर्फ देखें ना, उसे करें, क्योंकि कोडिंग ऐसी चीज है वो देखने से नहीं करने से सीखी जाती है। और होपफुली आप जब ये चीजें कर रहे होंगे आपको और भी बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी। तो इसी के साथ आई एंड अप दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लग ही गया है तो प्लीज नीचे लाइक कर दीजिए, शेयर करना मत भूलिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। इसी के साथ नीचे प्लेलिस्ट है, आप चेक कर सकते हैं, जहाँ पे बेसिक पाइथन की कोडिंग आपको देखने मिल जाएगी और टीके एडिटर के बहुत सारे इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियोस मैं बना रही हूँ, तो वो भी आप देख सकते हैं। I'll see you in the next video. Till then, bye bye. When you want to get off that darkest ground, but gravity pulls you straight down.
bird's eye view. You should grow feathers and see this too.